हेलो स्टूडेंट्स, ईडी सेकंड के इस चैप्टर थ्रेड्स एंड थ्रेडेड फास्टनर्स यानी चूड़ियाँ तथा चूड़ीदार बंधन के नोट्स पहले ही संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड किए जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं थ्रेड्स एंड थ्रेडेड फास्टनर्स यानी चूड़ियाँ तथा चूड़ीदार बंधन। सबसे पहले लेते हैं फास्टनर यानी बंधन। बंधन क्या होता है? फास्टनर इज एन अरेंजमेंट यूज्ड टू जॉइन टू मेटल पार्ट्स। यानी फास्टनर एक ऐसी व्यवस्था है जो दो मेटल पार्ट्स को आपस में बांधने के काम आती है। फास्टनर दो तरह के होते हैं, परमानेंट फास्टनर और टेम्परेरी फास्टनर। परमानेंट फास्टनर में आता है वेल्डिंग जॉइंट्स और रिवेटेड जॉइंट्स इत्यादि। टेम्परेरी फास्टनर्स में आते हैं बोल्ट्स एंड नट्स, स्क्रूज और स्क्रू थ्रेड्स इत्यादि। थ्रेड लेते हैं। थ्रेड क्या है? थ्रेड इज अ हेलिकल स्लॉट कट ऑन द आउटर और इनर सरफेस ऑफ एनी सिलिंड्रिकल पार्ट। थ्रेड किसी भी सिलिंड्रिकल पार्ट के बाहरी सतह या आंतरिक सतह पर कटा हुआ हेलिकल या सर्पिल खांचा होता है। इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल करेंगे हम थ्रेड में वो होता है क्रेस्ट, रूट, पिच और लीड। अब आप यहां देखें इन टर्म्स को। क्रेस्ट किसी भी थ्रेड का पीक पॉइंट है यानी शीर्ष बिंदु होता है। रूट किसी भी थ्रेड का लोअर मोस्ट सरफेस जो होता है वो कहलाता है रूट, यानी कि ये। पिच होती है दो चूड़ियों के बीच की दूरी। अब आता है लीड क्या होती है? लीड इज डिस्टेंस मूव्ड बाय ए नट ऑन द बोल्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय ए बोल्ट इन द नट इन वन रोटेशन। यानी कि लीड किसी भी नट के द्वारा किसी बोल्ट पर एक चक्कर में चली गई दूरी या किसी स्क्रू के द्वारा नट में एक चक्कर में चली गई दूरी लीड कहलाती है। अब इस फिगर को देखिए, थ्रेड का ये फिगर। इसमें टर्निंग से पहले यानी कि चूड़ी तैयार होने से पहले जो सिलिंड्रिकल पार्ट का डाया है वो कहलाता है नॉमिनल डाया। उसके बाद चूड़ी तैयार होने के बाद जो डाया मिलता है हमें फिनिश डाया वो कहलाता है पिच डाया। अच्छा, दो चूड़ियों के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है थ्रेड एंगल। थ्रेड का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है यानी कि रूट, एक रूट से लेकर दूसरे रूट का जो डिस्टेंस होता है यानी कि दो थ्रेड डेप्थ पिच डाया में से अगर निकाल दिया जाए तो ये बचता है माइनर डाया। और पिच डाया होता है दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, वर्गीकरण में ए। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग के आकृति के आधार पर ए पैरेलल थ्रेड्स, बी टेपर थ्रेड्स। पैरेलल थ्रेड्स वो होती हैं अगर थ्रू द लेंथ, अगर इस बेलनाकार पार्ट की, सिलिंड्रिकल पार्ट की अगर डायमीटर सेम रहती है, जैसे यहाँ पर कैपिटल डी है और लास्ट में भी कैपिटल डी है, यानी कि थ्रू आउट द लेंथ अगर इसका डायमीटर, इसका व्यास अगर एक सा रहता है तो, और उस पर चूड़ी का दिया है तो ये चूड़ी कहलाती है पैरेलल थ्रेड्स। टेपर थ्रेड्स अगर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पार्ट की पूरी लंबाई में अगर डायमीटर चेंज होती है, यानी कि जैसे यहाँ पर डी है यहाँ स्मॉल डी हो जाती है, तो इस तरह की जो थ्रेड्स होती हैं इस पार्ट के ऊपर कटी हुई थ्रेड्स ये कहलाती है टेपर थ्रेड्स। अब आता है बी। ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ थ्रेड विद इट्स एक्सिस, यानी चूड़ी का उसके अक्ष झुकाव के आधार पर ए राइट हैंडेड थ्रेड, बी लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। राइट हैंडेड थ्रेड में अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में अगर घुमाएं और चूड़ी अगर आगे बढ़ती है या उस पर नट चढ़ाएं और नट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद वो टाइट होता है तो इस तरह की थ्रेड्स कहलाती है राइट हैंडेड थ्रेड। बी लेफ्ट हैंडेड थ्रेड में अगर स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और वो आगे बढ़ता है या उसके ऊपर लगा नट उसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और वो टाइट होता है तो इस तरह की थ्रेड लेफ्ट हैंडेड थ्रेड कहलाता है। अब आता है सी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस मूव्ड बाय नट और स्क्रू इन वन रोटेशन, यानी कि नट या स्क्रू के द्वारा एक चक्कर में चली गई अक्षीय दूरी के आधार पर। ए सिंगल स्टार्ट थ्रेड, बी मल्टी स्टार्ट थ्रेड।
सिंगल स्टार्ट थ्रेड, अगर लीड और पिच बराबर हैं तो इस तरह की थ्रेड कहलाती है सिंगल स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड कई तरह की होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम दो ही प्रकार ले रहे हैं, डबल स्टार्ट और ट्रिपल स्टार्ट। डबल स्टार्ट में अगर एक रोटेशन में स्क्रू पिच का 2 टाइम्स अगर एडवांस होता है या आगे बढ़ता है तो इस तरह की थ्रेड्स डबल स्टार्ट थ्रेड कहलाती है। ट्रिपल स्टार्ट में अगर स्क्रू एक कंप्लीट रोटेशन में पिच के 3 टाइम्स एडवांस होता है या आगे बढ़ता है तो इस तरह की थ्रेड्स ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड कहलाती है। डबल स्टार्ट और ट्रिपल स्टार्ट, डबल स्टार्ट थ्रेड में अगर लीड पिच की अगर 2 गुना होती है, पिच अगर 2 टाइम्स होती है तो ये डबल स्टार्ट थ्रेड कहलाती है। और ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में लीड जो होती है पिच की 3 टाइम्स होती है। अब यहां समझाएगा, सिंगल स्टार्ट में ये वाली अगर थ्रेड हम लेते हैं, अगर इसके एक रोटेशन में इसकी लीड और पिच अगर बराबर है तो ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड कहलाएगी। और अगर इसमें डबल स्टार्ट लें, यानी कि एक रोटेशन इसे हमने दिया और एक रोटेशन में ये पिच के 2 टाइम्स के बराबर अगर मूव करता है तो ये डबल स्टार्ट हो जाती है। ट्रिपल स्टार्ट में अगर इसके एक रोटेशन में अगर ये स्क्रू पिच के 3 टाइम्स अगर एडवांस होता है तो ये ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड कहलाती है। इट इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसका मतलब ये है कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड में थ्रेड एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन बढ़ जाता है, यानी कि थ्रेड का ये झुकाव अगर देखें आप सिंगल स्टार्ट में, अभी ये है इसका इंक्लिनेशन, मल्टी स्टार्ट में थोड़ा सा इंक्लिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका मूवमेंट एक रोटेशन में ज़्यादा होगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन डी, ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेड प्रोफाइल। चूड़ी की आकृति के आधार पर नंबर 1 वी थ्रेड्स, नंबर 2 स्क्वायर थ्रेड्स। पहले लेते हैं हम वी थ्रेड। वी थ्रेड्स स्क्वायर थ्रेड की तुलना में मजबूत होती है। वी थ्रेड्स कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 BSW, नंबर 2 ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, नंबर 3 अमेरिकन स्टैंडर्ड या सेलर थ्रेड, नंबर 4 मेट्रिक या यूनिफाइड या आइसोमेट्रिक या यूनिफिक्स थ्रेड्स। सबसे पहले लेते हैं BSW या ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ थ्रेड्स। ये थ्रेड्स क्रेस्ट और रूट पर कर्व्ड होती है, वक्राकार होती है। सामान्य कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन थ्रेड्स में थ्रेड एंगल 55 डिग्री होता है। इसकी सैद्धांतिक गहराई 0.96 गुणा पी होती है। वास्तविक गहराई स्मॉल h इसकी होती है 0.64 पी। इसके बाद आता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड्स। ये थ्रेड्स भी क्रेस्ट तथा रूट पर BSW की तरह वक्राकार होती हैं। इनका प्रयोग छोटे तथा सूक्ष्म कार्यों के लिए किया जाता है। इन थ्रेड्स में थ्रेड एंगल 47.5 डिग्री होता है। इसकी सैद्धांतिक गहराई 1.136 पी होती है तथा वास्तविक गहराई 0.6 पी होती है। इसके बाद आती है अमेरिकन स्टैंडर्ड या सेलर थ्रेड्स। ये थ्रेड्स BSW तथा ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के समान होती हैं, लेकिन इन थ्रेड्स में इनके क्रेस्ट तथा रूट समतल होते हैं या चपटे होते हैं। थ्रेड एंगल 60 डिग्री होता है। इन थ्रेड्स का प्रयोग सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिए तथा पाइप कार्यों के लिए किया जाता है। इन थ्रेड्स की सैद्धांतिक गहराई कैपिटल H इक्वल टू 0.86 पी होती है तथा वास्तविक गहराई स्मॉल h 0.649 पी होती है। इसके बाद आता है मैट्रिक और यूनिफिक्स और आइसोमेट्रिक और यूनिफिक्स थ्रेड्स। ये थ्रेड्स BSW थ्रेड्स के समान होती हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा इन थ्रेड्स को सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिए रिकमेंड किया जाता है। इन थ्रेड्स में थ्रेड एंगल 60 डिग्री होता है। इन थ्रेड्स का विवरण कुछ इस प्रकार होता है। उदाहरणार्थ, फॉर एग्जांपल, अगर किसी थ्रेड का विवरण इस प्रकार दिया है M20 × 2CRH, इसमें M प्रदर्शित करेगा थ्रेड का प्रकार, यानी M स्टैंड करेगा मैट्रिक के लिए, 20 ये प्रदर्शित करेगा व्यास का
चूड़ी का व्यास यानी कि डाया, 2 ये चूड़ी का पिच, C इसका चूड़ी का फिनिश किस प्रकार का है, RH प्रदर्शित करेगा यहाँ पर इंक्लिनेशन ऑफ थ्रेड विद इट्स एक्सिस, यानी कि चूड़ी का उसके एक्सिस से झुकाव किस तरफ है, उल्टी ओर अथवा सीधी ओर। अब यहाँ पर RH दिया हुआ है, इसका मतलब ये राइट हैंडेड थ्रेड है। अब हम देखेंगे वी थ्रेड प्रोफाइल्स, वी चूड़ी की आकृतियां। वी चूड़ियों में सबसे पहले BSW थ्रेड यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ थ्रेड। इसमें देखें 2 चूड़ियों के बीच की डिस्टेंस, इसे पिच कहते हैं। इसका क्रेस्ट वक्राकार होता है, इसका रूट भी वक्राकार होता है। 2 चूड़ी के बीच का एंगल 55 डिग्री का होता है। चूड़ी की वास्तविक गहराई स्मॉल h ये होती है 0.64 टाइम्स P, यानी कि पिच का 0.64 गुना होती है। सैद्धांतिक गहराई कैपिटल H से इसे प्रदर्शित करते हैं, ये होती है 0.96 P, यानी कि पिच का 0.96 गुना। क्रेस्ट तथा रूट के बीच का गैप सैद्धांतिक गहराई का 1/6 होता है। इसी तरह से ऊपर क्रेस्ट तथा रूट जहां से कर्व हुआ है वो गहराई 1/6 है। अब आ जाते हैं ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। अब इस थ्रेड में देखें 2 थ्रेड्स के बीच की दूरी पिच कहलाती है। इस चूड़ी का शीर्ष वक्राकार होता है, इसका रूट यानी कि तल ये भी वक्राकार होता है। टॉप और चूड़ी के शीर्ष के बीच का गैप 0.26 गुणा सैद्धांतिक गहराई, यानी कि सैद्धांतिक गहराई का 2.36 गुना होता है। इसी तरह से बॉटम 0.26 गुना होता है सैद्धांतिक गहराई का। वास्तविक गहराई इसकी होती है 0.66 P, सैद्धांतिक गहराई होती है 1.16 P। चूड़ी के बीच का एंगल 47.5 डिग्री होता है। चूड़ी का ये तिरछा वाला फलक इसे फ्लैंक कहते हैं। अब हम आते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड। ये थ्रेड इसका क्रेस्ट भी फ्लैट होता है और इसका रूट भी फ्लैट होता है। इस चूड़ी की वास्तविक गहराई पिच का 0.649 गुना होती है तथा इसकी सैद्धांतिक गहराई पिच की 0.86 गुनी होती है। अब इसका क्रेस्ट और टॉप के बीच का जो गैप होता है ये सैद्धांतिक गहराई का 1/8 होता है। इसी तरह से बॉटम पर सैद्धांतिक गहराई का 1/8 होता है। इन चूड़ियों के बीच का गैप, इस चूड़ियों का एंगल होता है 60 डिग्री। ये इसका तिरछा वाला फलक ये फ्लैंक कहलाता है। अब आते हैं ISO या मैट्रिक थ्रेड्स पर। इन थ्रेड्स में इसका क्रेस्ट फ्लैट होता है, चपटा होता है तथा इसका रूट वक्राकार होता है। इस चूड़ी का एंगल होता है 60 डिग्री। इस चूड़ी की वास्तविक गहराई पिच का 0.6 गुनी होती है। सैद्धांतिक गहराई पिच की 0.86 गुनी होती है। टॉप तथा क्रेस्ट के बीच का गैप सैद्धांतिक गहराई का 1/8 होता है। अब नीचे देखें आप तो लोअर मोस्ट बॉटम और रूट के बीच का गैप सैद्धांतिक गहराई का 1/6 होता है। इसका ये तिरछा फलक ये फ्लैंक कहलाता है।